यूके में मौजूद पाकिस्तानी लड़के जो स्टडी वीज़ा पे हैं या पीएसडब्ल्यू पे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं, उनके रिश्ते होने में अभी बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पेश आ रहे हैं। और उसमें जो वजूहात हैं मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली बताने लगा हूँ कि हमारे पास इस वक्त यूके में बॉयज़ की रेशो स्टडी वीज़ा और पीएसडब्ल्यू बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि मैंने यूके नेशनल जो लड़कियां हैं उनकी अभी मैंने जो रजिस्ट्रेशन फ्री की है, उसकी वजह भी यही है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि वहाँ से मुझे यूके नेशनल लड़कियाँ मिल जाएं और मैं जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं स्टडी वीज़ा और पीएसडब्ल्यू इनके वहाँ पे प्रपोज़ल जो है वो डन करवा दूँ। क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों इतना ज़्यादा जो है वो मसला पैदा हो रहा है इनके रिश्ते होने में, इसकी जो कुछ वजूहात मुझे समझ आ रही हैं मैं अपने नॉलेज की बेस पे मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें यह है कि बच्चों की इन लड़कों की पाकिस्तान में डिग्रीज़ अच्छी थी, प्रोफेशनल डिग्रीज़ थी जिनका स्कोप था इन पाकिस्तान इन अब्रॉड। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी भाई हमारे बच्चे जैसे ही यूके में पहुंचे हैं तो इन्होंने अपनी फील्ड को चेंज कर लिया है। मतलब यहाँ पे मैंने देखा है कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई फार्मासिस्ट था या और कोई मेडिकल से रिलेटेड जो है उसकी अच्छी बैकग्राउंड थी, बैचलर्स डिग्री उसके पास या मास्टर डिग्री थी। लेकिन वो बच्चे जैसे ही यूके पहुंचे हैं तो उन्होंने वहाँ पे 1.5 साल डिग्री या 2 साल जो डिग्री है उसको उसका जो फील्ड है वो चेंज कर ली। यहाँ से फार्मेसी थी वहाँ फार्मेसी नहीं कर ली, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस टाइप कर ली, कोई बिजनेस से रिलेटेड कर ली या कोई भी और किसी किस्म की जो डिग्रीज हैं जो मतलब आप कह लें कि जिनके एक्सपेंसेस कम हैं इन यूके, तो उन्होंने उन डिग्रीज को चूज़ किया और अपनी फील्ड को चेंज कर लिया, छोड़ दिया। अब उससे क्या हुआ, उनका जो यहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन का जितना भी एक्सपीरियंस और नॉलेज था वो वहाँ पे उनके काम नहीं आया। उनको एक नई फील्ड में जाना पड़ा और वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए छोटी मोटी जॉब भी करना पड़ी। डेफिनेटली यहाँ पे वालदैन के लिए जो यूके के एक्सपेंसेस हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के मीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कुछ और वहाँ पे जो अलाउ होते हैं उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जॉब भी की। लेकिन वो जॉब की जो नेचर है वो आपको पता ही है, वो कोई इतनी अच्छी नहीं होती कि जिसमें कोई अट्रैक्शन हो, या अगर हम वहाँ पे किसी यूके नेशनल फैमिली से बात करें और उनको वो जॉब बहुत अच्छी लगे, क्योंकि ये बच्चे जो हैं स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं। इनकी एक तो अभी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती, फिर इनकी अभी कोई रेजिडेंस वगैरह इनके पास नहीं अपनी ज़ाती होती, और फिर इनकी जो है वो अभी आप कह लें कि डिग्री भी उस तरह की नहीं होती कि अगर इन फ्यूचर इनको को बहुत अच्छा एज मिलने वाला हो। तो जब ये अपनी फील्ड को चेंज करते हैं तब भी इनके लिए मसला पैदा होता है। और फिर ये है कि दूसरी जो मेन चीज़ मैं समझता हूँ कि जहाँ वहाँ पर ये जिस नेचर की जॉब कर रहे होते हैं ना, वो भी फैमिली को पसंद नहीं आती, फैमिली उस चीज़ को लाइक नहीं करती। कोई सिक्योरिटी की जॉब कर रहे होते हैं, कोई किसी स्टोर में जॉब कर रहे होते हैं, और कोई जो है वो किसी होटल वगैरह में काम कर रहे होते हैं, और मतलब इस तरह की कोई नॉर्मल सी जॉब्स हैं। प्रॉब्लम तो हमारे बच्चे अपने एंड पे ठीक हैं कि स्टूडेंट्स को इस तरह की या पीएसडब्ल्यू वालों को इस तरह की जॉब्स मिलती हैं को, और बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स ऑफिस वर्क में या किसी अच्छी फील्ड में और जॉब्स नहीं होती, तो उन्होंने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए वहाँ पे इसी नेचर की जो है छोटी मोटी जॉब करके गुजारा करना पड़ता है। अपना टाइम उन्होंने किसी न किस तरीके से जो है वो वहाँ पे गुजारना होता है ताकि पीएसडब्ल्यू उनका पूरा हो जाए या स्टडी वीज़ा उनका पूरा हो जाए, पीएसडब्ल्यू पूरा हो जाए, उसके बाद वो आगे वर्क वीज़े के लिए कुछ एक्सपेंसेस है जो मीट कर सकें, वहाँ पे जाके जो है वो उसको उसके एक्सपेंसेस पैसे वगैरह इकट्ठे करके वो आगे देखें और वर्क वीज़ा के लिए ट्राई करें। क्योंकि वर्क वीज़ा जब 3 साल या 5 साल का मिलता है तो वहाँ पे कुछ ठीक हो जाते हैं, वहाँ पे इनकी इनकम भी अच्छी हो जाती है और जो इनकी जॉब नेचर है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो कुछ स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ जो फैमिलीज़ हैं वो नहीं सेटिस्फाई होती इनकी डिग्री की वजह से, इनके करंट जॉब की वजह से, ठीक है। तो ये 2 मेजर इफ़ेक्ट हैं। और फिर तीसरी जो चीज़ है वो होता है कि फैमिली जिस सिटी से बिलोंग करती है, जिस स्टेट में है,
बच्चे किसी और जगह पे हैं, कहीं दूर हैं, उनके लिए भी आना जाना मुश्किल है, फैमिली को भी मिलना मिलाना मुश्किल है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर ये है कि चौथी चीज़ जो मुझे समझ आती है कि पर्सनैलिटी का जो डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू यूके नेशनल गर्ल्स, वो भी रहता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की एक अपना कल्चर है, अपनी नेचर है, तो उनको उस माहौल में ढलते टाइम लगता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इनकी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, और फिर इनकी जो लिविंग स्टाइल है वो भी थोड़ा सा कंट्रास्ट रखता है। तो लड़कियां जब खुद लड़कों की प्रोफाइल्स और पिक्चर्स देखती हैं तो वहाँ वो इनकी पर्सनैलिटी से भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये तीन चार मेजर चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से हमें जो यूके में बॉयज़ हैं उनके प्रपोज़ल डन करवाने में जो मुश्किलात का सामना है, जो परेशानियां हैं, मेरे नज़दीक वो ये हैं। तो उसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो बॉयज़ जा रहे हैं वो ट्राई करें कि यहाँ से जो आपकी फ़ील्ड है आप उसी को कंटिन्यू रखें। इसका भी मुझे बताते होते हैं कि हाफिज़ साहब वहाँ पे ये जो फील्ड है इसको कंटिन्यू करना, वो उसका जो ख़र्चा है वो करोड़ों में आता है। तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है अगर पेरेंट्स के पास इतने पैसे हों तो वो बच्चों को ना बाहर भेजें, वो यहाँ पे बिज़नेस करवा लें पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है कि उस का अच्छा इनको बेनिफिट होगा, वो ज़्यादा सूदमंद हो सकता है इन लोगों के लिए। लेकिन चूँकि कुछ बच्चों की ज़िद भी होती है, कुछ बच्चों की ख्वाहिश भी होती है कि नहीं हमने बाहर ही जाना है। जब बाहर जाते हैं और बाहर रहते हैं तो फिर उनकी कोशिश होती है कि नहीं हम अपना जो पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर है, वो भी हम यहीं से चूज़ कर लें। तो बच्चे तो कोशिश करते हैं, लेकिन जो फील्ड है उसको चेंज करने की वजह मैंने वो खुद ही आपको बता दी कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है इस फील्ड को आगे कंटिन्यू रखना, तो इसलिए वो नहीं कर पाते। और शुरू में जो जॉब्स मिलती हैं वो भी इसी तरह की ही मिल सकती हैं, इससे ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिल नहीं सकती। इसलिए हम मैच मेकर कम्युनिटी, हमारा जो मैरिज ब्यूरो प्लेटफॉर्म है, इस मामले में अभी तक बेबस जा रहा है, और वो बेबसी की वजह भी मैंने आपको बता दी है। इसमें अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है और मैच मेकर अगर सही है, सही बात कर रहा है, तो फिर उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि उसकी मेन रीज़न भी यही होती है कि फैमिलीज़ नहीं सेटिस्फाई होती। लोग समझते हैं कि नहीं, अपने से झूठ बोल देते हैं जी फैमिली नहीं मानी, फैमिली नहीं मानी। बात ये नहीं है, बात एक्यूरेट यही है कि वाकई फैमिली नहीं मानी, और वो रीज़न मैंने बता दी है अपनी। एक तो आप अपनी फील्ड को कंटिन्यू रखा करें और ट्राई करें कि कुछ अर्सा टाइम लग भी जाए तो कोशिश करें कि वर्क वीज़ा ले लें। वर्क वीज़े के बाद आपके पास काफ़ी टाइम होगा, तो फिर हम भी आगे जाके फैमिलीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं, लड़के की जॉब अच्छी है, इसके पास वर्क वीज़ा है, ये स्टे कर सकता है, इनकम अच्छी है। तो इस तरह के मामला जब फैमिली सेटिस्फाई हो जाए ना, तो फिर रिश्ता जल्दी फाइनल होता है। लेकिन अगर फैमिली ही सेटिस्फाई ना हो, हमारा टारगेट सिर्फ फैमिलीज़ की सेटिस्फेक्शन और फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना होता है। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएं, फैमिली सेटिस्फाई हो जाए, तो वहाँ पे अल्लाह की रहमत से रिश्ता फ़ाइनल हो जाता है। तो ये कुछ यूके में होने वाले रिश्तों की मुश्किलात हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसलिए रजिस्ट्रेशन फ्री की हुई है कि जो यूके में फैमिलीज़ हैं जिनकी बेटियां हैं नेशनल, और वो जो हमारे पास लड़के हैं स्टडी वीज़ा और PSW वर्क वीज़ा वाले, अगर इनसे विलिंग है बातचीत करने के लिए, तो मैं पिक्चर और प्रोफाइल आपको फ्री दे सकता हूँ यूके नेशनल फैमिलीज़ को। प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।